हेलो बच्चों, कैसे सब लोग आपके समझ में होंगे। आज मैंने क्या जेसीईआरटी क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 10 जिसका नाम है प्रकाश को जानिए का सभी प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने साइंस का 1 से लेकर के 9 चैप्टर तक का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। साथ में अदर सब्जेक्ट का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, नहीं देखें तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका एमसीक्यू से शुरू होता है, जहां पूछा जा रहा है चंद्रमा क्या है, दीप्त वस्तु, अदीप्त है, पारदर्शी है या पारभासी है। तो ये क्या हो जाएगा, अदीप्त वस्तु के कैटेगरी में आता है। दूसरा है आपका छाया की आकृति कैसी होती है, तो छाया की आकृति जो है वो काली होती है। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग 3 नंबर, जहां पूछा गया है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो इसको हम लोग पारदर्शी के नाम से जानते हैं। इसके बाद 2 नंबर में आपसे रिक्त स्थानों को पूर्ति करने के लिए बोला गया है, जहां पूछा गया है दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को क्या कर देता है, तो बदल देता है। बी नंबर में है वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है वो क्या कहलाती है, तो ये दीप्त वस्तुएं कहलाती है। अब आपको दीप्त और अदीप्त में अंतर याद रखना है। जिनका जो अपना स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है उसको बोलते हैं दीप्त, जो नहीं कर सकता है उसको बोलते हैं अदीप्त। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं 3 नंबर में, जहां पूछा जा रहा है सही गलत। सूर्य दीप्त नहीं है, गलत, क्योंकि सूर्य तो अपना प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है। दूसरा नंबर है किसी वस्तु का दर्पण में प्रतिबिंब प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है, तो ये एकदम सही है। तीसरा है प्रतिबिंब हमेशा काला होता है, तो हाँ छाया की जो आकृति होती है वो कैसा होता है, काला होता है। तो यहाँ प्रतिबिंब छाया नहीं है, प्रतिबिंब कहने का मतलब है अपना चेहरा जो आप आईना में देख रहे हैं, तो ये काला नहीं होता है, ये कलर जैसा रहता है वैसा ही कलर का रहता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना है, अभी तक अगर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसको कर लीजिए, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप क्लास में टॉप करते रहे। तो चलिए इसके बाद आते हैं 4 नंबर में, जहां पूछा गया किसी वस्तु को देखने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, तो उत्तर होगा किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, तो प्रकाश की जरूरत होती है। 5 नंबर में पूछा गया एक ऐसी परिस्थिति को उल्लेख कीजिए जब आप एक वस्तु का एक से अधिक छाया एक ही समय में प्राप्त कर सकते हैं, तो उत्तर हो जाएगा सैलून में ये परिस्थिति होती है जहां सभी दर्पण एक दूसरे के समान लगे होते हैं, जिसमें एक ही वस्तु का एक से अधिक छाया एक समय में जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। 6ठा नंबर पूछा जा रहा है छाया क्या है, तो उत्तर हो जाएगा प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आने से क्या होता है, प्रकाश की किरणें उसे पार नहीं कर पाती है, उस वस्तु के पीछे अंधकार हो जाता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, तो छाया कहते हैं। छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है, जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें तथा इस प्रकार के अन्य सतह पर। जैसे ये हो गया आपका सूरज का किरण, और यहाँ पे मान के चलिए कि आप खड़े हैं, यहाँ से सूरज का किरण इसके ऊपर पड़ेगा, तो क्या होगा, छाया जो है आपका यहाँ पर में देखने को मिलेगा जो कि ब्लैक कलर का रहेगा। इसके बाद 7 नंबर में पूछा गया है प्रकाश कैसे गमन करता है, तो उत्तर हो जाएगा प्रकाश सरल और सीधी रेखा में गमन करता है। इसके बाद 8 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है नीचे दिए गए वस्तु को दीप्त और अदीप्त वस्तु में वर्गीकृत कीजिए, तो उत्तर में आते हैं सीधा दीप्त वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर सकती है, जैसे सूर्य, तारे, मोमबत्ती की लो, जुगनू, जलता हुआ टॉर्च, ये सब क्या है, तो दीप्त वस्तु में आता है। अदीप्त क्या है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है बल्कि अन्य स्रोत से प्रकाश को परावर्तित करती है, इसमें आता है चंद्रमा और तार की जाली। इसके बाद 9 नंबर में पूछा गया है किसी अंधेरे कमरे में आप दर्पण में अपना चेहरा क्यों नहीं देख पाते, तो उत्तर हो जाएगा दर्पण में अपना चेहरा देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक होता है, इसलिए अंधेरे कमरे में दर्पण में हम अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं। इसके बाद 10 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है किसी वस्तु की छाया प्रतिबिंब में अंतर जो है वो स्पष्ट कीजिए, तो चलिए यहाँ पर मैंने एकदम डिटेल में बना रखा है, आप इसमें से कोई 3 या 4 पॉइंट लिख लेना। उत्पत्ति के आधार पर देखें तो किसी वस्तु के प्रकाश के मार्ग में आने से छाया बनता है, जबकि प्रतिबिंब क्या होता है, किसी सतह जैसे दर्पण, जल या चमकीली सतह पर प्रकाश का परावर्तन को हम लोग देखते हैं। रंग के आधार पर देखेंगे तो सामान्यतः काली या ग्रे कलर का होता है, जबकि प्रतिबिंब सतह पर वस्तु के वास्तविक रंग और आकार का होता है, जैसे आपका चेहरा अगर गोरा है तो आप उसमें गोरा ही देखेंगे। ठीक, इसके बाद रूप देखेंगे तो वस्तु के आकार का सिर्फ बाहरी ढांचा होता है, वस्तु के स्थिति का स्पष्ट चित्र को दिखलाता है। इसके बाद स्थिति के अनुसार अगर देखेंगे तो प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है, जबकि सतह पर वस्तु के सामने बनती है। इसको हम लोग यहाँ अपने आप को खड़ा करते हैं तो आईने में फ्रंट में देखते हैं, ना कि बैक में, जबकि ये जो स्थिति होती है छाया का वो हमेशा विपरीत रहता है। सतह पर निर्भरता है, सतह पर निर्भर नहीं रहती है, सतह के प्रकार और उसकी चमक पर निर्भर करती है, क्योंकि आईना मतलब अपना चेहरा जो है प्रतिबिंब आप हर जगह नहीं देख सकते हैं। इसके बाद 11 नंबर में पूछा जा रहा है छाया का आकार किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो उत्तर होगा किसी भी वस्तु का छाया का आकार प्रकाश के स्रोत की दूरी और वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। आप एक टॉर्च लेकर के एक बॉल के ऊपर शैडो मार के देखेंगे, उसमें जला के देखेंगे तो उसको डिस्टेंस बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये चीज आपको
क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 12 नंबर में, जहां पूछा गया एक सूची के छिद्र कैमरे का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूची छिद्र कैमरा बनाने के प्रतिबिंब के लिए कुछ विशेषताएं, जैसे सूची छिद्र कैमरे से बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ कैमरे का वर्णन करना है। इससे बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, इससे बना प्रतिबिंब का वस्तु वास्तविक रंग का दिखाई पड़ता है। सूची छिद्र कैमरे से बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा या वस्तु के आकार का भी हो सकता है। ठीक, इसके बाद आते हैं 13 नंबर, जहां पर मैं पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी में वर्गीकृत करना है। तो चलिए सीधा आंसर में हम लोग आ जाते हैं। अपारदर्शी वस्तु, जिसको ओपेक भी कहते हैं, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, दीवार, गत्ते की सीट, छाता, ये लाइट को क्या करता है, पार होने नहीं देता है। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, वायु, जल, तार की जाली, इससे आप लाइट इस पार से उस पार कर सकते हैं। पारभासी, जिसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, पॉलीथीन शीट, धुआं, कोहरा, सूर्य, जुगनू, चंद्रमा, प्रकाश का स्रोत, इन तीनों वर्गों में सीधा वर्गीकृत नहीं किया जाता। देखिए पॉलीथीन शीट, धुआं या कोहरा इसमें आएगा जो आधा करते हैं। अब देखिए सूर्य, जुगनू, चंद्रमा, ये सब प्रकाश के स्रोत है, ये तीनों कैटेगरी में नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग इसको इसमें वर्गीकृत नहीं करेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं, यहां तक ही था। तो ये था आपका क्लास 6 का चैप्टर 10 साइंस का। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।